अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि मार्केट किस जगह से रिवर्स करेगा तो कैसा रहेगा, सीधा इंडिकेटर सेक्शन पे आएंगे और यहां पर लिखेंगे GKYZ। अब जैसे ही GKYZ लिखते, ध्यान से इसको देखिएगा, तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर खुल के आएगा। इसका नाम है GKYZ फिल्टर नॉन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे आपने इसको चार्ट में लगाया, इसके थोड़े से सेटिंग्स में हमको जाके थोड़ा बहुत, बहुत छोटा सा यहाँ पे 60 दिया हुआ है पीरियड, आप इसको 100 कर दीजिए बस। इससे अधिक और इसमें कोई बदलाव की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप चाहे तो आप पूरी तरीके से फ्री है, आप उसके पॉइंट्स को जो 60 था उसको कम ज़्यादा करके भी आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा आपको इस इंडिकेटर में क्या-क्या समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये आपको बिल्कुल अच्छे खासे जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है लगभग-लगभग वही से चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए मार्केट जहाँ-जहाँ से रिवर्स हो रहा है, ये बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। लेकिन हम कभी भी ऐसे इंडिकेटर, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, उसके बाय और सेल सिग्नल पे हम लोग बिल्कुल भी आ, बिना देखे सुने हम वहां पर काम नहीं करते हैं। सिर्फ सिग्नल आ गया है हम बड़े खुश हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब इतने शानदार इंडिकेटर के साथ अब हम एक और इंडिकेटर का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। आप उसको अच्छे से देखते जाइएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अल्गो अल्फा जेड स्कोर। अल्गो अल्फा जेड स्कोर, बहुत सारे लोग इस अल्फाबेट को जी स्कोर भी कहते हैं। विदेशों में जेड को जी कहा जाता है। तो अल्गो अल्फा जी स्कोर या जेड स्कोर या स्टोकेस्टिक जी स्कोर अल्गो अल्फा, अब जो भी आपको सही लगे तो आप इसको लिखने के बाद आपके सामने देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है, तो आपके सामने बड़ा आसानी से चला आएगा। अल्गो अल्फा जी स्कोर या फिर आप इसको स्टोकेस्टिक जी स्कोर अल्गो अल्फा लिखेंगे तो भी आ जाएगा। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। चलिए, हमने दोनों ही चार्ट पे लगा लिया है। अल्गो अल्फा का जो इंडिकेटर है इसमें हमें बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब बारी आती कि हम किस तरीके से मार्केट को देखेंगे और एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। एक एक करके मैं आपको चीजें बताने की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो ग्रीन पार्ट है ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट में ये आपका बुलिश पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, जब तक हमें यहाँ पे कोई, ये खुद भी एक एमए के रूप में काम कर रहा है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो इसके साथ साथ गुजर रहा है, ये एक एमए के रूप में भी काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर इसको थोड़े से अच्छे से देखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन हम इस इंडिकेटर पे बिल्कुल भी पुल बैक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में जब पुल बैक आएगा तभी हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। नहीं, हम यहाँ पे प्लान कब करेंगे, जब हमें ये ग्रीन तो हो चुका है और साथ में यहाँ पे भी आपको ग्रीन दिखाई दे, पर तुरंत हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनना। तो प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे कब बनता हुआ दिखाई देगा, आइए उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। प्राइस एक्शन कैसे दिखेगा, इसके लिए आप इस इंडिकेटर को एक बार यहाँ पे बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके कलर के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये रियल कलर्स है, ग्रीन कलर और रेड कलर जो कैंडल्स के बने हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके लिए सबसे सही जगह कौन सा है, इंडिकेशन तो ये दे रहा है इस कैंडल पे, पर इस कैंडल पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अगला ही कैंडल यहाँ पे रेड बन गया है। लेकिन आप जैसे देखते तो अगला वाला जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि दोनों का जोन हमें मिल चुका है। आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। जोन मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कलर था वो चलिए बुलिश बता रहा है, नीचे अल्गो अल्फा जी स्कोर का भी जो सिग्नल है वो भी हमको ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब बात रही आप यहाँ से कितने दूर अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। यूँ तो बहुत देर तक होल्ड किया जा सकता है, मैं इसको दोबारा शुरू कर देता हूँ तो इसके हिसाब से भी एक बार हम बातचीत कर लेते हैं।
एक तो हम इसको बहुत देर तक भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बीच में एक रेड बन चुका है, इससे घबराइएगा मत। क्यों नहीं घबराना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैंडल रेड सबको आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सबके सब बुलिश कैंडल। मैं यहाँ पे आपको एक बार इसको बंद करके भी दिखा देता हूँ। देखिए सबके सब बुलिश कैंडल है। इस कैंडल से शुरू हुआ, पर इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल नहीं है रेड कलर का। तो यहाँ पे बेरिश का वो साइन दिखा रहा है, पर बेरिश हुआ नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ रंग बदला है, बाद में फिर से वहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है, तो आप इसको लंबे वक्त के लिए भी होल्ड करके बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने चूंकि 100 पॉइंट लिया है, 60 से 100, एक बार हम यहाँ पे आपको ये जो 100 था, 100 को दोबारा हम यहाँ पे 60 करेंगे। आप इस प्रकार से चीजों को देख के अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अब देखिए यहां तक तो मार्केट आया, यहां तक मार्केट आया, लेकिन यहां पर कोई सिग्नल नहीं बनता है। तो जब तक यहां पर कोई सिग्नल नहीं बनता, या फिर थोड़ा सा नीचे आइए, अब देखिए यहां पर सिग्नल बना है। अब यहाँ पे हमको इंतजार करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे एक बेरिश सेटअप दिखे। तो बेरिश सेटअप के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। बेरिश सेटअप कहाँ से बन रहा है? इस कैंडल से बन रहा है। आप अगर देखते हैं तो जिस कैंडल से ये अपीयर हो रहा है, उसी कैंडल को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो बिल्कुल ये बेरिश सेटअप है। अब यहाँ से कितना दूर जा सकता है? थोड़ा सा अगर इसको नीचे करेंगे तो मार्केट अभी करंट सिचुएशन पे सीधा 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 ही जा रहा है। अब आप इसको कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? चूंकि हमने इसको यहीं से एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ तक भी अगर आप आ रहे हैं तो मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप शुरुआती दौर में कितने पॉइंट्स अपने ट्रेड क्लियर रखते हैं, अपने टारगेट्स रखते हैं। आइए इसको दोबारा शुरू करते, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पुट साइड में अगर हमें पीछे की ओर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। देखिए इस जगह को भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं इस जगह पे, तो भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। हालांकि ये थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। आप देखते हैं तो यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल रहा है, यहाँ से लेके छोटा सा कम पॉइंट्स, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपको पता है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको शुरुआती दौर में छोटे छोटे पॉइंट्स लेके ही आगे बढ़ना है। हाँ, ऐसे नहीं कि बड़े पॉइंट्स कभी नहीं मिलते, मिलते हैं। जैसे हमने ये वाला ट्रेड आपको दिखाया, ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा चला है, लेकिन इसके लिए भी आपको शुरुआती दौर में अपने स्टॉप लॉस को और अपने टारगेट को दोनों को बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से रखने होते हैं। अच्छा, अल्गो अल्फा के बारे में अगर हम बात करें तो आपके मन में आ रहा होगा, क्या हम इसके साथ, ये जब जब नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, इसके साथ हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है। ठीक है, ये स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर आप जिस देखते हैं, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे सिग्नल देने की कोशिश करता है, जो हर बार क्या कहे, मैक्सिमम समय ये सिर्फ आपको ओवरबॉट और ओवर सोल्ड पोजिशन को थोड़ी थोड़ी देर में दिखाने की कोशिश करता है। उससे ट्रेंड कि मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे आया वो बात नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की बात कर रहा है, और उसी चीज को हमने हमारे स्ट्रेटेजी के साथ मिला के काम किया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल के पास यहाँ पे ये बत्ती जली है, इसी कैंडल के नीचे रेड भी हुआ है और ब्रेकडाउन भी मिला है। तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, आपका एंट्री यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा स्टॉप लॉस 2 कैंडल का रखते हैं। आप अगर इस कैंडल के ऊपर देखेंगे तो ये एक सिंगल कैंडल है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, हम क्या रखते हैं, इसके ऊपर और एक कैंडल अगर क्लोज होता है तो हमारा यहाँ पर एसएल हिट होता है। आप मेरे पुराने वीडियोस जितने भी देखेंगे तो मैं एसएल इसी प्रकार से मैंने बताया। इसका लाभ क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे देखिए अब यहाँ से फिर अच्छा खासा नीचे आया। कहने का मतलब है कि ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।